हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी ने बायो के लेक्चर्स देख ही रखे होंगे, आज हम लेके आ गए हैं क्लास 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तब भी बहुत हाईली वेटेज है। अगर मैं बात करूं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई के, तब भी बहुत हाईली वेटेज है। बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा लिटिल बिट कंसेप्चुअल है। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला यहाँ पे ये जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, ये है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले आप देखेंगे जब इसकी एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक बात आती है, जिक्र होती है अ गुड ह्यूमर। एक गुड ह्यूमर है, हाइपोथेसिस की बात होगी। द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ वाज डिस्प्रूव्ड बाय विलियम हार्वे। अच्छा, विलियम हार्वे ने गुड ह्यूमर हेल्थ को जो कंसेप्ट था इसको डिप्रूव किया। अच्छा, थोड़ा सा जान लीजिए कि विलियम हार्वे कौन थे। यही थे जिन्होंने डबल सर्कुलेशन दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम डिजीज पे। आइए देखते हैं कुछ डिजीज के बारे में फटाफट। सबसे पहला है इसमें से टाइफॉइड। अब मैं टाइफॉइड आपको बता दूं कि आखिर इस टाइफॉइड को डिटेक्ट कैसे करते हैं। इस टाइफॉइड को हम लोग डिटेक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ विडाल टेस्ट। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको और क्लियरली लिख दे रहा हूँ, बाय द हेल्प ऑफ विडाल टेस्ट। जब भी आपको टाइफॉइड के सिम्टम्स आएंगे तो डॉक्टर या फिर फिजिशियन जो भी होगा, सबसे पहले आपको विडाल टेस्ट के लिए ही प्रीफर करेगा। तो इस विडाल टेस्ट से हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि आपके अंदर टाइफॉइड है कि नहीं। अब ये टाइफॉइड डिटेक्ट करने का मतलब क्या है? ये टाइफॉइड तभी पता चलेगा जब आपके अंदर, या फिर मैं बोलूँ टाइफॉइड होता किसके कारण है। एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी, ठीक है जी। सल्मोनेला टाइफी, इसको आप सलमान भाई से भी याद कर सकते हैं, सल्मोनेला टाइफी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आगे, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। कहने का मतलब है कि इसमें अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो इसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ भी हो सकती है। कब? याद रखिएगा, सीवियर केस में, बहुत गंभीर केस में, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज आती है हमारी निमोनिया। अब एक बात याद रखिएगा, निमोनिया होता क्यों है? निमोनिया होता है एक बैक्टीरियल एक्शन है जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई क्या है? ये निमोनिया कॉज करवाता है। इसमें होता क्या है कि जो लंग्स के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं अल्वेलाई में म्यूकस भर जाता है। अब जहाँ पे एयर होनी चाहिए वहां पर अगर लिक्विड जाएगा तो प्रॉब्लम तो होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा, इसमें इन सीवियर केसेस, इसमें होता क्या है, जब केस बहुत खराब होता है या फिर ज़्यादा दिक्कत होती है, जब सीवियर केस होता है जिसमें फिंगर्स और फिंगर के जो नेल्स होते हैं वो और लिप्स कैसे हो जाते हैं? ग्रे कलर के, यानी कि ग्रेश कलर के हो जाते हैं, ठीक है। एक बात और, अदर बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स में, और बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स कौन कौन से होंगे? अदर बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स की मैं बात करूं तो अदर बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स में होता है डिसेंट्री, प्लाग, डिप्थेरिया, ठीक है। अदर में कौन कौन सा आ जाएंगे? डिसेंट्री, प्लाग और डिप्थेरिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बात करूं कॉमन कोल्ड की। तीसरा है हमारा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड यही जो खांसी जुकाम होती है हमें, किसके कारण होती है? राइनो वायरस के कारण, ठीक है जी। नेक्स्ट मलेरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया कैसा होता है? मलेरिया होता है डाइजेनेटिक। कैसे नेचर का होता है मलेरिया? मलेरिया होता है डाइजेनेटिक। डाई मतलब दो, जेनेटिक मतलब जिंदगियां। ये दो अपनी लाइफ साइकिल दो स्टेज में करते हैं, एक अपने गट में, एक दूसरा ह्यूमन की आरबीसीज में। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए, अब एक बात और मैं बता दूं, कॉमन कोल्ड हो गया, नेक्स्ट है हमारा मलेरिया।
ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया, मलेरिया। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, जो इसमें फर्स्ट स्टेप कह रहा है, इसमें फर्स्ट स्टेप जो कह रहा है, फर्स्ट स्टेप नीड टू लुक एवरी टाइम्स आर। सबसे पहले क्या देखना चाहिए, मॉस्किटो जब काट स्पोरोजॉइट के फॉर्म में, मॉस्किटो जब बाइट करता है तो वो स्पोरोजॉइट के फॉर्म में अपने एक्स को मतलब रिलीज करता है। स्पोरोजॉइट के फॉर्म में वो कहाँ पहुंचता है, लीवर में, थ्रू ब्लड के थ्रू ये पहुंचता है। मैं एक बार आपको बता दूं, आपने मेरे डेंगू का सेशन देखा हो, डेंगू वाला वीडियो देखा हो, मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, जरूर जाके देखें। डेंगू हो या मलेरिया हो, सबसे पहले अगर कोई भी ऑर्गन अगर इफेक्ट होता है तो सबसे पहले लीवर ही इफेक्ट होता है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और ये वहाँ पे लीवर में क्या करते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर जाएंगे। और कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअली, कहाँ पे, लीवर में करेंगे, ठीक, और ब्रस्ट आउट होंगे, सेल को तोड़ देंगे, ब्रस्ट आउट होंगे। और जब ये ब्रस्ट आउट होते हैं तो हीमोजीन नाम की एक पॉइजन को रिलीज करते हैं। और यही हीमोजीन नाम का ये जो टॉक्सिक मटेरियल है, इसी की वजह से आपको फीवर एंड चिल्स महसूस होता है, फीवर एंड चिल्स महसूस होता है, ठीक है। अब इनकी सेक्सुअल साइकिल के बारे में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, सेक्सुअल स्टेज इनकी क्या कहलाती है, यानी कि गैमेटोफाइटिक स्टेज क्या कहलाती है ये। अच्छा, ये कहाँ पे होती है सेक्सुअल स्टेज, आरबीसी, ठीक है, मॉस्किटो की। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डिजीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट डिजीज आता है अमीबियोसिस। नेक्स्ट डिजीज क्या है, अमीबियोसिस। अमीबियोसिस का सबसे बेहतरीन वेक्टर आता है हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका। याद रखिएगा, हाउस फ्लाई इस दुनिया की सबसे गंदी मच्छरों से भी ज्यादा गंदे हैं ये, सबसे ज्यादा बड़े वेक्टर्स हैं ये, किसी भी बीमारी को फैलाने वाले वेक्टर्स कौन होते हैं, वो जो किसी भी डिजीज को स्प्रेड करवाएं, ठीक है। और क्या, और याद रखिएगा, इसके साथ साथ अदर हेलमिंथिस कौन कौन से, जैसे कि एस्कैरिस कॉज करवाता है एस्कैरियासिस, ठीक है, और फिलेरिया को क्या कॉज करवाएगा, फिलेरियासिस, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एस्कैरिस, यहाँ पे ये तो बीमारी है एस्कैरियासिस, ठीक है, कौन कॉज करवाता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सीबी, सी का मतलब कॉज्ड बाय कौन, एस्कैरिस, ठीक है। और यहाँ पे फिलेरिया को कौन कॉज करवाता है, कॉज्ड बाय फिलेरिया, फिलेरियासिस कॉज्ड बाय फिलेरिया, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट है रिंगवॉर्म को आम भाषा में हम कहते हैं दाद, क्या कहते हैं, दाद। याद रखिएगा, रिंगवॉर्म जो है, रिंगवॉर्म ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है स्किन पे, लैसेस स्केली स्किन कर देता है, खुजली बहुत होती है, इरिटेशन, इचिंग होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये होता क्यों है, माइक्रोस्पोरम की वजह से होता है, ये बैपिडो, ये क्या बोलते हैं, बैपिडोरोमाइटन के कारण भी होता है, बैपिडोमाइटन के कारण होता है, ट्राइकोफाइटन के कारण भी होता है, ठीक है। और ये स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड कंप्लीटली विद द यूज ऑफ वैक्सीन। नेक्स्ट मैं बात करूं, इससे हट के लाइन है कि स्मॉल पॉक्स जो है, ये जो स्मॉल पॉक्स है, इसको हम कंप्लीटली इरेडिकेट मतलब हटा देते हैं, किसकी वजह से, या फिर किसकी हेल्प से हम हटाते हैं इसको हम हटाते हैं बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीन। तो जरा से याद रखिएगा, वैक्सीन कैसे काम करती है, किसकी हेल्प से, वैक्सीन की हेल्प से। वैक्सीन कैसे काम करती है, कब डिस्कवर हुई, सबसे पहला यूज क्या है, गवर्नमेंट कौन कौन सी वैक्सीन हमको देती है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। तो प्लीज आप जाके, मैं पिन कर दूंगा 2 वीडियो यहाँ पे, जरूर देखिएगा, एक डेंगू वाला और एक वैक्सीन वाला, ठीक है। वहाँ पे आपको पता चलेगी वैक्सीन कैसे काम करती है। अब जब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपने, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, जब हम उसकी बात करते हैं इम्यूनिटी की, नेक्स्ट टॉपिक इम्यूनिटी भी रिलेट होता है किससे, वैक्सीन से। क्योंकि याद रखिएगा, बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीन से हमें इम्यूनिटी मिलती है, ना कि इम्यूनिटी से वैक्सीन, कह सकते थोड़ा बहुत, बट दोनों थोड़ा सा कोरिलेट करता है। आप उस फुल वीडियो में ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। अब ये इम्यूनिटी 2 तरीके की होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमें बाई बर्थ मिलती है। इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी होती है, वो जो हमें बाई बर्थ मिलती है, बाई बर्थ। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो हमने अपने लाइफ में एक्वायर किया है, हासिल किया है उनके अगेंस्ट रह के, मतलब जो एंटीजन है, मतलब जो एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाई, वही हमारी इम्यूनिटी है। अब ये इम्यूनिटी
याद रखिएगा ये इम्यूनिटी अब 4 तरीके की हो सकती है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकाइनेंस के फॉर्म में। अब मैं जरा से इनकी बात करूं तो एक बात ध्यान रखिएगा, फिजिकल कैसे होंगे, स्किन और म्यूकोसा की लेयर होंगे बनाएंगे। स्किन स्किन कहा जाता है कि हमारी ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, क्योंकि स्किन ही सबसे ज़्यादा एक्सपोज होती है। तो ये स्किन जो है, स्किन है, और ये जो म्यूकस है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफेंस कहलाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल की। फिजियोलॉजिकल में क्या है, एसिड और टीयर्स। हमारी आंख में कुछ चला जाए तो हमारी आंख से आंसू निकलते हैं, ठीक है, हमारी आंख से आंसू निकलते हैं। और एसिडिक फॉर्म, अगर हमारे मुंह में कोई बैक्टीरिया चला भी गया तो याद रखिएगा HCl ये काम करता है कि कहीं पे जो भी ऐसे बैक्टीरिया जो अंदर चले गए हैं उनको खत्म कर देना। ठीक है जी। नेक्स्ट है सेलुलर के फॉर्म में। सेलुलर फॉर्म में याद रखिएगा, सेलुलर के फॉर्म में क्या होगा, ब्लड के फॉर्म में या फिर टिश्यूज के फॉर्म में, टिश्यूज के साथ में। अब ब्लड के साथ क्या क्या होता है, PMNL होता है और मोनोसाइट्स होते हैं और न्यूट्रिटिक फैक्टर जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आखिर ये PMNL क्या है, PMNL है क्या, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, जो अपने शेप को बदल सकते हैं, यानी कि WBCs भी एक तरह के कह सकते हैं हम। ठीक है, और ये टिश्यूज कैसे, मैक्रोफेजेस, जो क्या करें, सेल्स को इंगल्फ कर सकें, ऐसी सेल्स को जो मतलब कि डिस्ट्रक्टिव सेल्स हो, या फिर मैं बात करूं ऐसी पैथोजेनिक सेल्स जो हो जिनको ये खत्म कर सकें। और साइटोकाइनिन की बात मैं करूं, साइटोकाइनिन के फैक्टर्स होते हैं इंटरफेरॉन्स के रूप में जो रिलीज करते हैं, और ये उससे हेल्प करते हैं डिजीज के अगेंस्ट में लड़ने की। ठीक है, यहाँ पे एक और बात है आ रही है, क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी बी सेल्स एंटीबॉडीज मेडिएटेड और के साथ होती है। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी कैसे है, जब बी सेल्स हो और एंटीबॉडी वो भी मीडिएटेड वाली हो, तब हम उसको कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब CMI क्या है, CMI टी सेप्ड है, यानी कि टी सेल मीडिएटेड। CMI क्या है, जब टी सेल यानी कि टी सेल मीडिएटेड हो तब हम उसको CMI फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये PMNL वाली बात याद रखिएगा, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। ठीक है, नोट बात क्या है, हमारी वीडियो आ चुकी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। नोट बात क्या है, नोट वाली बात ये है कि भैया हेपेटाइटिस बी जो है इसको आप वैक्सीन के थ्रू हेपेटाइटिस बी जो है इसको हम कंप्लीटली सही कर सकते हैं थ्रू वैक्सीन। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा, वैक्सीन के थ्रू। और इसके लिए वैक्सीन हम जो निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, वो ईस्ट से निकालते हैं। ठीक है, द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जन आर IgB टाइप। याद रखिएगा, ऐसी एंटीबॉडी जो एलर्जन के अगेंस्ट रिलीज होती है उसे हम कहते हैं IgB टाइप की इम्यूनिटी, IgB टाइप की एंटीबॉडी। ठीक है जी, ये ईस्ट है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन वासोडाइलेटेड टाइप के हैं, ये सब कहाँ से निकलते हैं, फ्रॉम मास्ट सेल से ये रिलीज होते हैं। ठीक है, और एंटी एलर्जन या फिर एंटी हिस्टामिन या फिर एड्रेनलिन या फिर स्टीरॉइड्स जो हम लोग गेनर जो होते हैं मतलब बॉडी बिल्डर वो भी यूज करते हैं स्टेरॉइड, बट ये गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ें एंटी एलर्जन, एंटी हिस्टामिक और एड्रेनलिन स्टेरॉइड जो है ये सब भी रिलीज होते हैं। ठीक है, अब एक बात आती है यहाँ पे रीमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। रीमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, ये ऑटो इम्यून डिजीज है रीमेटॉइड अर्थराइटिस। यहाँ पे होता क्या है कि ये खुद को खाने लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। लिम्फॉइड ऑर्गन्स 2 तरीके के होते हैं, याद रखिएगा, लिम्फॉइड ऑर्गन्स 2 तरीके के होते हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी वाला जो है लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी वाला तो हमें मिलता है बोन मैरो के साथ और थाइमस में। ठीक है, प्राइमरी वाला। अब एक बात और याद रखिएगा, ये ओरिजिन भी यही होते हैं, मैच्योर भी यही होते हैं और प्रोलिफरेट भी होते हैं। ओरिजिन मतलब पैदा होना, मैच्योर मतलब अच्छे से बनना और प्रोलिफरेट मतलब फैलना फूल। सेकेंडरी ये कहाँ पे, स्प्लीन में बनते हैं। स्प्लीन को हम लोग कहते हैं ग्रेवयार्ड भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन याद रखिए ग्रेवयार्ड, कब्र कहते हैं, क्योंकि RBCs स्प्लीन में जाती हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, इमरजेंसी के टाइम में ये स्प्लीन क्या करता है, एज अ ब्लड बैंक की तरह भी काम करता है। ठीक है,
नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स जो मुंह में होते हैं, और पेयर्स पैचेस, अपेंडिक्स, ठीक है, ये सब। अच्छा, लिम्फोसाइट, ये सब रीच हियर आफ्टर मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के बाद ये सब यहाँ पे आती है ताकि आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपकी बॉडी को एक डिफेंस मैकेनिज्म दे सके और जर्म से यानी कि बैक्टीरियल एक्शन से लड़ने में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट है द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड्स द साइट ऑफ एंटीजन लिम्फोसाइट इंटरेक्शन। एंटीजन लिम्फोसाइट इंटरेक्शन क्या है? जब एंटीजन का और लिम्फोसाइट का इंटरेक्शन होता क्या है? लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेट होते हैं जो यहाँ फले फूले हैं, ठीक है, वो कहाँ काम करेंगे? इफेक्टर सेल्स पे। ऐसी सेल्स पे जहाँ पे किसी का फंक्शन दिखे उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कह देते हैं इफेक्टर सेल्स। उसे हम कहते हैं प्यार से इफेक्टर सेल्स, जहाँ पे इफेक्ट हुआ है, दिखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि बोथ बोन मैरो और थाइमस प्रोवाइड क्या करता है? माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। माइक्रो मतलब छोटा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये एक माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट और मैच्योरेशन हो सके। किसका? ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट और मैच्योरेशन हो सके टी लिम्फोसाइट का, ठीक है जी। नेक्स्ट है लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ रेस्पिरेट। अच्छा, लिम्फॉइड टिश्यू कहाँ कहाँ? देखिए ध्यान से, लिम्फॉइड टिश्यू कहाँ कहाँ दिखेगा? टिश्यू ऑफ रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल यूरिन वाले में, ट्रैक्ट कंटेन्स। अच्छा, लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की लिम्फॉइड टिश्यू, डाइजेस्टिव ऑर्गन की लिम्फॉइड टिश्यू, यूरोजेनाइटल की, ट्रैक्ट की, ये सब क्या कंटेन करती है? ये सब कंटेन करते हैं माल्ट, MALT। क्या करते हैं? माल्ट। ये माल्ट क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। क्या? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जो कि आपकी बॉडी का 50% ऑफ टोटल बॉडी, पूरे बॉडी का 50% हिस्सा जो कि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, ये माल्ट के बारे में नीट में कई बार आ भी चुका है, ठीक है जी। नेक्स्ट है एड्स। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ठीक है। होता किस कारण से है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है, जो कि एक तरह का रेट्रो वायरस है। एनवेलप बनाता है RNA के साथ, डबल स्ट्रैंड के साथ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है 2 बार और डिक्रीज कर देता है नंबर ऑफ आपकी हेल्पर टी सेल। आपकी बॉडी में हेल्पर टी सेल क्या करती है? हेल्पर टी सेल एक तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अब आपकी बॉडी में अगर हेल्पर टी सेल किसी काम की नहीं, अगर हेल्पर टी सेल को काम ही नहीं करने देगा तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है जी, है ना। अब आप समझिएगा, इंसान एड्स के कारण नहीं मरता। एड्स के कारण आपकी बॉडी जो इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं बना पा रही है, तो होगा क्या? जो आपका छोटे मोटे वायरस हैं, जो रेट्रो वायरस हैं, रेट्रो कह रहा हूं, जो राइनो वायरस हैं, जो आपको जुकाम कॉज करवाते हैं, इंसान को उनसे डेथ हो जाती है। डेथ फ्रॉम अदर वायरसेस, ठीक है जी। नेक्स्ट आती है डिजीज कैंसर। नेक्स्ट डिजीज कौन सी है? नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर की मैं बात करूं तो कैंसर का मेजर चीज क्या है? याद रखिएगा, मेजर कॉज ऑफ डेथ इज ओवरऑल ग्लोब। अच्छा, सारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर ही कॉज कर रहा है डेथ के काम से मैं बात करूं तो ये होता है मैलिग्नेंट टाइप का। मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर होता है। जब इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नियोप्लास्टिक सेल। मैलिग्नेंट का मतलब होता है, मैलिग्नेंट में मतलब एक बात समझिए, ये मेटास्टेसिस मतलब याद रखिएगा डायनेमिक। अगर एक जगह रुका हुआ है कैंसर तो उसे आप ट्रीट कर सकते हो, लेकिन अगर डायनेमिक कैंसर होगा तो उसे आप ट्रीट कम कर सकते हो, क्योंकि उसको आप पकड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। टू एक्टिवेट इम्यून सिस्टम अगेंस्ट कैंसर, हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को कैंसर के अगेंस्ट एक्टिवेट करने के लिए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर जनरेट करवाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में BRM। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर एक्टिवेट करवाते हैं, सच एज अल्फा इंटरफेरॉन्स आर गिवन। हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को? हम लोग पेशेंट को अल्फा इंटरफेरॉन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अल्फा इंटरफेरॉन्स और कीमोथेरेपीज वगैरह चलती है। कैन बी कॉज्ड बाई नॉन आयनाइजिंग यूवी रेस और गामा रेज और एक्सरेज से ये हो सकती है। होता क्या है, हम सब की स्किन में कार्सिनोजेनिक सेल्स अवेलेबल हैं, अगर ये एक्टिवेट हो गई तो कैंसर हो गया, ठीक है जी।
आइए इस चैप्टर के लास्ट भाग में चलते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूसेस के बारे में। ठीक है, सबसे पहला इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला टाइप है ओपियोइड। याद रखिएगा, ओपियोइड क्या काम करता है, ध्यान से समझिएगा। ओपियोइड बाइंड करता है स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर, जो कि हम कहाँ पे होता है, याद रखिएगा, ये होता है सीएनएस में। सीएनएस को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन हिस्से होते हैं, ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके हिस्से होते हैं। और जीआई, गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर, जीआई बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि इंट्रैक्शन फैक्टर, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अब इस ओपियोइड के, याद रखिएगा, इस ओपियोइड के फॉर्म्स देखते हैं। इस ओपियोइड का पहला फॉर्म है हीरोइन। आखिर ये हीरोइन बनता कैसे है, होता क्या है, हमारे पास मॉर्फिन होता है। इस मॉर्फिन को हम लोग, एक प्रोसेस है एसिटाइलेशन का, एसिटाइलेशन प्रोसेस में इस मॉर्फिन को डालते हैं तो ये बन जाता है हीरोइन। ठीक है, क्या बन जाता है, हेरोइन। क्या बन जाता है, हेरोइन। ये हेरोइन डी फाइन फॉर्म है, क्योंकि एसिटाइलेशन प्रोसेस हो गया ना इसका। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं स्मैक। क्या है जी, ये क्या है, स्मैक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मैक। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसी को हम लोग अब स्मैक कहते हैं। अब ये मिलता कहाँ से है, मॉर्फिन मिलता कहाँ से, याद रखिएगा, पेपवर सोमनीफेरम पेड़ का नाम क्या है, जिससे हमें क्या मिलता है, मॉर्फिन। याद रखिएगा, पेड़ का नाम है पेपवर सोमनीफेरम। इसके लैटेक्स पार्ट से हम लोग इसको करते हैं, ये सेडेटिव होता है। ठीक है, ये है ओपियम का पौधा। ठीक है, जनरली टेकन बाई स्नॉटिंग और इंजेक्शन। स्नॉटिंग मतलब नाक से झटके में खींचते हैं, और इंजेक्शन के थ्रू इसको लेते हैं। ठीक, डी प्रेजेंट होता है, स्लो डाउन कर देता है बॉडी को, बॉडी फंक्शन को धीरे कर देगा। ठीक है, आपको लगे ये दुनिया रुक सी गई। सेकंड टाइप का आता है, सेकंड टाइप की मैं बात करूं तो सेकंड टाइप है कैनाबिनॉइड्स। सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या काम करता है, ये आपको, ये क्या करेगा, कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर को प्रिंसिपली जो है, कैनाबिनॉइड्स कहाँ पे है, मेन ब्रेन के रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करता है। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस, मतलब फ्लावर से। कौन से फ्लावर से, किस फ्लावर के पेड़ से, कौन से पेड़ से, याद रखिए, कैनबिस सटाइवस नाम का पेड़ है। कौन सा पेड़, कैनबिस सटाइवस नाम का पेड़ है, उसके पेड़ के इन्फ्लोरेसेंस से। इन्फ्लोरेसेंस बोले तो बेटा फ्लावर, उसके पेड़ के फ्लावर से इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, फ्लावर के टॉप से इसको निकालते हैं, रेजिन्स के फॉर्म में कैनबिस पेड़ का यूज होता है। इसका यूज होता है वेरियस कम्बिनेशन प्रोड्यूस करने में। याद रखिए, कैनाबिनॉइड्स का को मिला के कई कम्बिनेशन बनाया जाता है, जो कि आपने, आई होप कंफर्म, आपने नाम तो सुने होंगे। देखिए कौन कौन सा कम्बिनेशन बनता है, किसका यूज करके, कैनबिस का, मिरुजुआना, हसीस, चरस और गांजा। आपने मिरुजुआना, हसीस, चरस और गांजा में एटलीस्ट गांजा तो जरूर सुना होगा। ठीक है, चल, अब ये जनरली कहाँ से लेते हैं इसको, इनहेलेशन, या तो खाते हैं, या तो इनहेल करते हैं, सूंघ लेते हैं, या तो ओरल इंजेक्शन, मतलब मुंह से खा लेना। आफ्टर क्या, अच्छा होता क्या है, इफेक्ट क्या होता है, कहाँ पे असर पड़ता है इसका असर कहाँ पड़ता है, इसका असर पड़ता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, मतलब हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, उत्तेजना होगी, यही सारी चीजें इसमें होंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट है कोका एल्कलॉइड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कोकेन। आजकल बड़ा मीम भी चल रहा है, कोकेन लग रही है, कोकेन कुछ ऐसा करके। तो कोका एल्कलाइड, या फिर इसको कोकेन बोलते हैं, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, पेड़ के बार्क से कह सकते हैं हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। कौन से, इरिथ्रोजाइलम कोका से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग इसको। और ये पाया कहाँ जाता है, साउथ अमेरिका में। कहाँ पाया जाएगा, साउथ अमेरिका में। ठीक है, एक बात और, इंटरफेयर्स विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन। अब ये डोपामीन क्या है, याद रखिएगा, ये है प्लेजरेबल एंड हैप्पी हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, डोपामीन को, ये है प्लेजरेबल एंड हैप्पी हार्मोन।
आप कभी खुश हो रहे हो या फिर किसी भी चीज़ से आपको खुशी मिल रही है तो समझ लेना कि आपकी बॉडी में डोपामीन रिलीज हो रहा है, ठीक है। कोकेन, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, क्रैक, इज यूजली स्नॉटेड। कोकेन को हम लोग जनरली नाक से ही खींचते हैं, ठीक है। कोकेन को हम लोग जनरली कहाँ से मतलब स्नॉट थ्रू, नाक के थ्रू हम लोग इसको स्नॉट करते हैं, ठीक है। स्टिमुलेट किसको करता है, कहाँ पे असर करता है, किस चीज को इफेक्ट करता है, सीएनएस को। अभी मैंने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसका पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसको क्या करेगा, प्रोड्यूस सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। यूफोरिया क्या है, यूफोरिया का मतलब होता है आनंद, अच्छापन, मजा। यूफोरिया मतलब हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, एनर्जी बढ़ा देगा, ठीक है। एक्सेसिव डोज कॉजेस हेलुनेशन, इसका अगर डोज बढ़ जाए, अगर आप इसका ज़्यादा डोज बढ़ा दोगे तो ये क्या कॉज करवा देगा, हेलुनेशन। हेलुनेशन मतलब चक्कर आना, सर घूमना, ठीक है जी। और अच्छा ये याद रखना, एट्रोपा, बेलाडोना और धतूरा, ये भी एक फॉर्म हो सकते हैं इनके, ठीक है, एक्सेट्रा। अब्यूज। अच्छा अब हम देखते हैं कुछ ऐसे नशीले पदार्थ जो कि स्पोर्ट्समैन लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को अच्छा मैंने बात नहीं बताई, ये रहा धतूरे का पेड़, देख लीजिए धतूरे का पेड़ ये रहा, ऐसा कुछ दिखता है, और कैनबिस का पेड़ ये रहा। निकोटीन, निकोटीन जो कि चाय में भी पाई जाती है, याद रखना ये एक तरह का क्या है, एल्कलॉइड है। ये एक तरह का क्या है, निकोटीन। निकोटीन इज वन ऑफ ए टाइप ऑफ एल्कलॉइड, ठीक है, जो कि याद रखना बारबिट्यूरेट और इसको बोलते हैं क्या, एम्फीटामीन और बेंजोडाइएजीपीन्स, इसके फॉर्म हैं किसके, निकोटीन्स के, ठीक है। ये टोबैको भी इसको बोलते हैं, टोबैको या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेंट है। और ये स्टिमुलेट किसको करता है, एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, या फिर नॉन एड्रेनलिन, कहाँ पे, ब्लड में रिलीज करेगा। और वो क्या करेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा सकता है। अब याद रखिएगा एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन ग्लैंड होता कहाँ पे है, अबव द किडनी, अबव द किडनी, किडनी के ऊपर होता है, कुछ ऐसा दिखता है। मान लो ये आपकी किडनी है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो इसके ऊपर ऐसा कुछ होगा, ये है, ठीक है। ये फियर फाइट के केस में निकलता है, ठीक है, एड्रेनलिन ग्लैंड, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा बातें जान लेते हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा बातों में याद रखिएगा, क्या है, क्रियोसिस। क्रियोसिस क्या है, क्रियोसिस है क्या जी, इज रिलेटेड टू लिवर, लिवर से रिलेटेड है, मे बी डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ कर रहे हो तो लीवर डैमेज हो जाता है। क्या डैमेज होता है, लीवर डैमेज होता है, जिसको हम क्रियोसिस बोलते हैं, ठीक है। कब ये होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल की वजह से होता है, ये बात याद रखिएगा। कहते नहीं कि दारू पी रहा था, लीवर खराब हो गया, डेथ हो गई। साइड इफेक्ट्स क्या है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन फीमेल, याद रखिएगा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का नुकसान क्या होगा, किसमें, फीमेल्स में, याद रखिएगा, फीमेल्स में इंक्लूड्स क्या क्या होगा, मैस्कुलिनेशन मतलब फीमेल में मेल कैरेक्टर का आना, यू नो देम, आपको तो पता ही है। इनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, क्लिटोरिस किड्स का बड़ा हो जाना। क्लिटोरिस आपको मैंने बताया था, इट इज अ हाईली सेक्सुअल एरिया इन फीमेल्स, ठीक है। क्लिटोरिस का बड़ा हो जाना किड्स का इज अननोन थिंग्स टू अस, जो कि हम नहीं जानते हैं, ठीक है, बट ये कॉमन है, ठीक है। अब कह रहा है कि इन मेल में क्या प्रॉब्लम होती है, स्टेरॉइड्स के इफेक्ट, इट इंक्लूड्स ACN, या फिर इंक्रीज कर देगा एग्रेसिवनेस को, जो कि कॉमन होता है, ठीक है। और रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिस छोटे हो जाते हैं। डिक्रीज इन स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। किडनी और लीवर डिस्फंक्शन होने के चांस होते हैं। गायनेगोमैस्थिया हो जाता है। गायनेगोमैस्थिया क्या है, गायनेगोमैस्थिया इज अ कंडीशन ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स जब आते नहीं लगे। गायनेगोमैस्थिया क्या है, फीमेल कैरेक्टर्स,
फीमेल कैरेक्टर्स, ठीक है, से बोलते हैं हम लोग गैनेगोमैस्टिया, ठीक है जी। या फिर क्या प्री मैच्योर बार्डनेस आने लगे, बाल झड़ने लगे, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाए। ये सारी याद रखिए, ये सारे नुकसान, ये सब बैड इफेक्ट हैं किसके, स्टेरॉइड्स के। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का बड़ा हो जाना, प्री मैच्योर बार्डनेस आ जाए, किडनी और लीवर का डिस्फंक्शन हो जाना, ठीक है। गैनेगोमैस्टिया मतलब फीमेल कैरेक्टर्स आने लगना, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा, साइज ऑफ टेस्टिस बढ़ जाएगा, एक्ने आ जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इंक्रीज एग्रेसिवनेस, बहुत गुस्सैल हो जाओगे, मेल में ये सब प्रॉब्लम्स हैं। फीमेल्स में मैस्कुलिनेशन आ जाएगा और क्लिटोरिस का साइज बड़ा हो जाएगा। मैस्कुलिनेशन मैंने बताया कि मेल कैरेक्टर्स का आ जाना, मैस्कुलिनेशन में बता दे रहा हूँ क्या है, मेल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये था आज आपका हेल्थ एंड डिजीज। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अच्छा याद रखिएगा, सिंपल सा ये चैप्टर है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर हमने खत्म कर लिया, हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। याद रखिएगा, आपको ये चैप्टर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा जरूर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। सब्सक्राइब अगर ना भी करिएगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक लोग को आप सब्सक्राइब मत करिएगा, ठीक है, चलेगा। बट एक बात और, इस चैप्टर को अगर आप पढ़े हो तो प्लीज़ ऊपर मैं पिन कर दिया हूँ 2 वीडियो अभी आपके सामने आ रही होगी। एक है डेंगू वाली और दूसरी है इसका एक डेंगू वाली मैंने पिन कर दिया है और एक पेनिसिलिन वाला मैंने पिन कर दिया है और वैक्सीन वाला। तो वैक्सीन और डेंगू वाला जरूर देखें और जो भी आप सभी के सुझाव हो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।